समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा महाराणा सांगा के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर करणी सेना की जिला इकाई ने कड़ा विरोध किया है और उक्त टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की किसी भी पद में रहने लायक नहीं है और न ही किसी भी पार्टी को ऐसे देश तोड़ने वालों को जवाबदारी देनी चाहिए। पदाधिकारियों ने कहा कि रीवा सतना से लगभग 10,000 से अधिक सदस्य विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने देश विरोधी वक्तव्य देने वालों की जमकर निंदा की। आज के सभी भाइयों, युवा, जवान, सभी वर्ग के लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि आगरा के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो हमारे पूर्वजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, उससे पूरा देश आक्रोशित है। देश के सूरवीरों के बारे में पता नहीं लोग आज आए दिन छोटे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। पूरा इतिहास के बारे में पढ़ते नहीं है, जानकारी नहीं है। और इस तरह की टिप्पणियां करना कि बाबर के बारे में क्या जानते हैं और महाराणा सांगा जी के बारे में क्या जानते हैं। महाराणा सांगा जी ने 100 युद्ध लड़े जिनमें 99 जीते। बाबर को भी हराया उन्होंने। अगर उन्होंने बाबर को बुलाया होता तो बाबर से युद्ध करने की नौबत क्यों आती। और उसके बाद अगर उन्होंने बोला तो ठीक है, उसके बाद वो अड़े हुए हैं और चैलेंज कर रहे हैं समूचे देश के जवानों को कि सरकार के संविधान को, भारत देश के, कि आप अपना प्रशासन हटा लीजिए तो हम देश के सभी वर्गों को देख लेंगे। इस तरह की अभद्र टिप्पणी का क्या मतलब है। मैं आह्वान करता हूं, 12 अप्रैल को महाराणा सांगा जी की जयंती है। हम लोग आगरा में मना रहे हैं, पूरा देश एकत्रित हो रहा है। और माननीय योगी जी से मैं निवेदन भी करना चाह रहा हूं कि जैसे महाकुंभ प्रयागराज में लगा था गंगा स्नान के लिए, वैसे ही व्यवस्था वहां रखें, उससे ज्यादा जन सैलाब उमड़ेगा। धन्यवाद। विंध्य क्षेत्र के आह्वान करता हूं करणी सेना की तरफ से। करणी सेना हमारा क्षत्रिय समाज का परिवार है और ये जो लड़ाई है ये सर्व समाज की लड़ाई है। तो यहां से विंध्य क्षेत्र से हम 10-20 हजार लोग कम से कम जाने की कोशिश करेंगे और वहां आंदोलन में शामिल होंगे। ये उग्र आंदोलन, संविधान और समाज के स्वाभिमान का आंदोलन है, जिसमें हम यहाँ से ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में 8,000, 10,000 जितने भी ज्यादा हो सकेंगे, सतना रीवा मिलाकर हम जाएंगे। इसको किस नजरिए से देखते हैं, किस ओर जा रहा है ये समाज। हमारा मुद्दा चूंकि दूसरा है, मैं दूसरे मुद्दों में बोलना नहीं उचित समझता, पर उनका बोलना किसी भी वर्ग या समुदाय के लिए, देखिए कोई भी घटना व्यक्तिगत आक्रोश से होती है। मेरा आपका विवाद होता है तो मेरे अपने व्यक्तिगत कारणों से होता है। उसमें वर्ग समुदाय को घसीटना ये कहीं का उचित नहीं है। ये तो राजनीति सीखना है, अपना नाम हाईलाइट करना है और कुछ नहीं है। नहीं तो आप लोग क्या उसमें भी कोई मांग रहेगी, उससे संबंधित भी कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो जहरीला बयान देते हैं, शायद परिणाम उनके साथ है, शायद परिणाम उनके साथ है। वो आज शायद किसी पद में नहीं है और शायद उनका जो इतिहास रहा है कि वो शायद किसी के सगे नहीं हुए हैं और ना ही किसी पार्टी में टिके हैं। तो ऐसे लोगों के व्यक्तियों के बारे में हम पहले इस बड़े जो हमारा आयोजन है इसको पूर्ण करने के बाद इन छोटे छोटे मुद्दों में हम अगुवाई करेंगे। क्योंकि क्या है कि ये छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना ही बड़ा स्वरूप हो रही है, तो इनके बारे में हम कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। महाराणा सांगा जी और महाराणा प्रताप जी ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, भारत देश की लड़ाई लड़ी। किसी एक वर्ग के लिए तो नहीं लड़ी कि अपने व्यक्तिगत समाज की लड़ाई लड़ी। उन्होंने पूरे देश के लिए अपना खून बहाया। हमारे क्षत्रिय कुल ने पूरे देश के लिए खून बहाया। तो हम सम्मान के हकदार तो हैं, वो सम्मान हम ले कर रहे हैं। कोई प्यार से दो तो ठीक है, नहीं हमें लेना भी आता है। ऐसे सुमन जैसे लोगों को कट्टरता से जवाब देना भी आता है। नहीं, सुमन जी जो है सांसद है, उनके द्वारा माफी मांगने से भी मनाही जी है। और अब आप लोग का जो ये कदम है उसके बाद उठा रहे हैं या पहले से ही प्लानिंग की वहां? नहीं, उसके बाद उठा रहे हैं हम लोग उसके बाद उठा रहे हैं कि कोई इंसान अभद्रता करके मतलब उसमें टिका रह जाए कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो फिर उसके लिए जवाब तो देना पड़ेगा। और वो चैलेंज कर रहा हो भारत सरकार के संविधान को कि आप सत्ता हटा लीजिए, प्रशासन हटा लीजिए तो हम देख लेंगे, पूरे देश के युवाओं को देख लेंगे। ये सपा वाले अंधे हो गए हैं, किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हम कहते हैं क्या आपके देश के हर बच्चे के सूरवीर हैं, वो इतिहास पढ़ाया जाता है उनका। जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है जी, और महापुरुषों को इस तरह लगातार जो अपमान की भाषा एक सांसद के द्वारा बड़ा यदि घटनाक्रम होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? यदि आप लोग अब अपनी सरकार की अपनी व्यवस्था होगी,
अपने उनके कारण हो गए, हमको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारे पूर्वज हैं महाराणा सांगा जी, उनके बारे में कोई बोलेगा तो हम भी उसी तरीके का जवाब देंगे। सरकार अगर उनको जवाब दे देती है, वो माफी मांगते हैं, उनको निष्कासित करते हैं संसद भवन से, उनसे उनका पद छीना जाए, और सपा पार्टी उनसे उनका पद छीनती है, पार्टी से बाहर करती है, तो हो सकता है हम लोग कुछ समझौता करें। उसके बाद भी हमारे मन में गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि वो खुला चैलेंज कर रहा था। हम क्षत्रिय हैं, हमारी खून बहाने की परंपरा रही है, हमारी माओ ने कई वीर पैदा किए हैं और कई वीर सर कटा के चले आए हैं। हमें कोई डर नहीं, हम इस सुमन को इज्जत देने के काबिल तो नहीं है ये, इसको जवाब हम देकर रहेंगे। सरकार अगर चाहती है तो सुमन को झुकाए, गलत उसने किया, हमने नहीं। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।